Hello student, this is Mehnaz Khan. Student, I welcome you in our next video, how to write a letter. Student, earlier this was the trend. Now in this era, we are using only the professional purpose for letter. पहले हम क्या होता था कि पहले फ़ोन्स नहीं थे, मेल्स नहीं करते थे, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, तो तभी सभी चीज़ों के लिए लेटर्स लिखे जाते थे। चाहे आप अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, फैमिली को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, या किसी आप अपने प्रोफेशनल पर्पज़ से लिख रहे हैं। बट अभी इनफॉर्मल लेटर का ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है, ख़त्म सही हो गया है, क्योंकि हमें स्पीडली हम फ़ोन से बात कर लेते हैं। लेकिन फॉर्मल लेटर अभी हमें किसी भी फील्ड में कोई कंप्लेन करनी होती है, रिक्वेस्ट करना होता है, थैंक करना होता है, तो वहाँ पर हमें यूज़ करने ही होते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 9th and 10th क्लास सिलेबस, कि अब हमें लेटर लिखने आने चाहिए कि कैसे उसका फॉर्मेट प्रॉपर होता है। इन एग्ज़ाम वी आर हैविंग द डिवीज़न ऑफ मार्क्स, फॉर फॉर्मेट वी आर हैविंग मार्क्स, for right content we are having marks, for accuracy we are having marks. So in this video we learn that how to write a perfect letter in your exam. Firstly we will know that how many type of letter, as every one of us know that we are having two type of letter, formal letter, informal letter. Formal letter वो letter होते हैं जो हम किसी प्रोफेशनल फील्ड में लिख रहे हैं, किसी हायर अथॉरिटीज़ को लिख रहे हैं, जैसे एडिटर को लिख रहे हैं, या तो हम न्यूज़पेपर के, या फिर किसी कमिश्नर को लिख रहे हैं, या किसी ऐसे प्रोफेशनल फील्ड में लिख रहे हैं हम, जहाँ पर हमें फॉर्मल होने की ज़रूरत है। यहाँ हम कंप्लेन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी अच्छे वर्क के लिए हम किसी को थैंकफुल बोल रहे हैं। इनफॉर्मल लेटर वो लेटर होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपनी फैमिली को लिखते हैं, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, जिसमें हमें किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती। एट दैट प्लेस वी आर कंफर्टेबल देयर। सो इन दिस वे फॉर्मल लेटर प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट सिचुएशन के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग टू योर मैनेजर, रिक्वेस्टिंग और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, राइटिंग अ कंप्लेन लाइक। एंड इनफॉर्मल लेटर नॉन प्रोफेशनल सिचुएशन में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइटिंग टू योर रिलेटिव्स, राइटिंग टू योर फ्रेंड्स, राइटिंग टू योर कोवर्कर्स। वी आर हैविंग सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना होता है जब हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हों और या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हों। लेट अस सी दीज पॉइंट्स। इफ़ वी आर राइटिंग इनफॉर्मल लेटर में हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस हम यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर फॉर्मल लेटर वी हैव टू राइट फुल सेंटेंसेस। अगर हम इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो इसमें लैक फॉर्मल ग्रामर एंड वेकेबलरी। इसमें ना ग्रामर परफेक्ट हो, वेकेबलरी परफेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम अपनी फैमिली को लिख रहे हैं, मिस्टेक्स हो रही है तो भी चल सकता है। बट फॉर फॉर्मल लेटर करेक्ट ग्रामर एंड वेकेबलरी इज़ कंपल्सरी, क्योंकि हम अथॉरिटीज़ को लिख रहे हैं। एक लेटर हमारा, किसी वर्ड में एक लेटर गलत यूज़ हो जाए तो हमारा सेंस डिफरेंट हो जाता है। इसलिए जब हम कोई फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हमारी ग्रामर और वेकेबलरी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। कंस्ट्रक्शंस में फॉर एग्जांपल आइड हम यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर फॉर्मल लेटर वी हैव टू राइट कंप्लीट आई वुड, हम उसको शॉर्ट में नहीं लिख सकते। इनफॉर्मल लेटर में हम ईडियम्स का एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑन पॉइंट, फॉर गुड के लिए। बट फॉर्मल लेटर में हमें नो ईडियम्स, हमें ईडियम्स वाली लैंग्वेज को अवॉइड करना चाहिए। इनफॉर्मल लेटर में हम एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं सेंटेंस, जैसे आई कंप्लीटेड द एप्लीकेशन फॉर्म। बट हमें फॉर्मल लेटर में प्रिफर करना चाहिए पैसिव वॉइस को, लाइक दिस द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ कंप्लीट। इनफॉर्मल लेटर में फ्रेजल वर्ब्स जैसे लुक इनटू यूज़ कर सकते हैं। बट जब हम फॉर्मल लेटर लिखें तो हमें फ्रेजल वर्ब्स को भी कम यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर हमें लिखना है तो हम उसे फ्रेजल वर्ब में ना लिखे, डायरेक्ट उस वर्ड को लिखें, इन्वेस्टिगेट या रिसर्च। इनफॉर्मल लेटर में ऑब्जर्वेशन यूज़ किया जा सकता है, जैसे एज। बट फॉर्मल लेटर में ऑब्जर्वेशन को अवॉइड करना होता है, हमें पूरा लिखना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एट योर कन्वीनियंस। इनफॉर्मल लेटर में एक्सक्लेमेशन मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ अपनी इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से शेयर कर रहे हैं। बट फॉर्मल लेटर में आपको एक पेशेंस पर्सन की तरह लिखना है, तो देयर शुड नॉट बी नो एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इनफॉर्मल लेटर में जो है इम्पेरेटिव्स
जैसे स्टार्ट विद वर्ब से कर सकते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कंप्लीट द फॉर्म, आप उसको ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट यहाँ पर आपको इसको इम्पेरेटिव से को अवॉइड करना है। डायरेक्ट आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, विद सब्जेक्ट लिखना है, जैसे यू मे कंप्लीट द फॉर्म व्हेन यू हैव टाइम। कुछ जो डिवीज़न होता है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का, उसमें भी कुछ हमें पॉइंट्स याद रखने होते हैं कि हमें ये यूज़ नहीं करने हैं। सपोज़ हम ग्रीट कर रहे हैं, ग्रीटिंग में मीन्स सैल्यूटेशन के टाइम पर हम अपनी फैमिली को अगर लिख रहे हैं हम, तो डियर करके हम अपने ब्रदर का, सिस्टर का या फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। हाय हेलो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट फॉर्मल लेटर में हमें डियर सर, मैडम या जो भी उनका नेम है उसके साथ हमें उसको यूज़ करना होता है। ओपनिंग सेंटेंस अगर पे हम ध्यान दें तो उसमें क्या होता है कि हम इनफॉर्मल लेटर में सिंपली यूज़ करते हैं आई हैव नॉट स्पोकन टू यू इन एंगर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लाइक दिस। थैंक्स फॉर द ईमेल और लेटर। लेकिन अगर हम फॉर्मल लिख रहे हैं तो हम ऐसे नहीं कर सकते, उसमें क्या करना होता है आई होप दिस लेटर ईमेल फाइंड यू वेल, या फिर हम थैंक्स बोल रहे हैं तो थैंक यू फॉर योर ईमेल और लेटर रिगार्डिंग दिस। स्टार्टिंग द लेटर एंड रीज़न फॉर राइटिंग। अब हम लेटर को अगर हम रीज़न बताना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो, लेट मी टेल यू अबाउट, मैं तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूँ, या आई एम राइटिंग दिस ईमेल और लेटर अबाउट। तो अब अगर हम फॉर्मल लिख रहे हैं तो हम उसमें ऐसे नहीं कर सकते, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन, इन्फॉर्म और टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, लाइक दिस हम उससे स्टार्ट करेंगे। और अगर हमें उसको थैंक करना है तो आई एम राइटिंग टू यू रिगार्डिंग दिस, जो भी आप जिस फील्ड के बारे में लिख रहे हैं उसको। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इनफॉर्मल लेटर में जो है ग्रेट न्यूज़ से हम इस तरह एक्सक्लेमेट कर सकते हैं, या अनफॉर्चुनेटली यू डिडंट गेट द जॉब, आई हैव अटैच माई फॉर्म, लाइक दिस। बट फॉर्मल लेटर में वी आर डिलाइटेड टू कन्फर्म योर रोल एट, या यू विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग योर पासपोर्ट्स टू द इंटरव्यू, प्लीज़ फाइंड अटैच माई एप्लीकेशन फॉर्म, लाइक दिस यू हैव टू राइट। फाइनल रिमार्क्स जब हम देना होता है, होप टू हियर फ्रॉम यू सून, या राइट बैक टू मी वैन यू कैन। अगर हम फॉर्मल लिख रहे हैं तो हम उसमें नहीं लिख सकते हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू और मीटिंग यू। उसके बाद हम लास्ट में क्लोजिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, ऑल द बेस्ट हम इनफॉर्मल में लिख सकते हैं अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, या स्पीक टू यू सून, मैं जल्दी ही तुमसे बात करता हूँ या करती हूँ। लेकिन फॉर्मल लेटर में हम क्या लिखेंगे, योर सिंसियरली, डियर मिस्टर करके नेम भी दे सकते हैं, योर फेथफुली या योर ट्रूली लिख सकते हैं। लेट अस सी द फॉर्मेट। अब अगर हम फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देखें तो उसमें सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस लिखना होता है, सेंडर एड्रेस के नीचे डेट लिखनी होती है, देन स्पेस छोड़ना होता है। यहाँ पर पहले क्या होता था, टू आता था, ये दैट इज़ इन ओल्ड फैशन, टू का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें रिसीवर एड्रेस लिखना है, उसकी पोस्ट लिखनी है। सपोज़ हम एडिटर को लिख रहे हैं तो एडिटर, उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद हमें अपना सब्जेक्ट लिखना है। अब पहले क्या होता था कि रेस्पेक्टेड और ऑनर आता था, अभी ये भी ओल्ड पैटर्न में आ चुका है, तो हमें यहाँ पे रेस्पेक्टेड यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट सर या मैडम यूज़ करना है, या डियर सर और डियर मैडम हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी बॉडी ऑफ द लेटर होगी, जैसे आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, लाइक दिस, जो भी लिख सकते हैं हम। फाइनली कंक्लूडिंग सेंटेंस, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, योर सिंसियरली या योर ट्रूली और XYZ करना है। अगर क्वेश्चन में नेम दिया गया है एग्ज़ाम में तो आपको उस नेम को मेंशन करना है, और अगर नेम नहीं दिया गया है तो वहाँ पर आपको अपना नेम नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको XYZ लिखना है। ऐसे ही इनफॉर्मल लेटर की बात की जाए तो उसमें सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, पैटर्न ऊपर का वही रहना है। उसके बाद आप जो सैल्यूटेशन यूज़ करेंगे, डियर करके अपने फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हैं, बॉडी ऑफ द लेटर, देन इंक्लूड जो आपको कंक्लूड करना है सेंटेंस में, जैसे कन्वे माई रिगार्ड टू ऑल फैमिली मेम्बर्स, मेरा सबको प्रणाम कहना, लाइक दिस सेंटेंस वी विल राइट, एंड देन योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर एंड XYZ। अभी हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको बहुत अच्छे से हमें अपने माइंड में सेटअप करना है। बाय यूजिंग दीज पॉइंट वी कैन गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम। तो फॉर्मेट के क्योंकि मार्क्स होते हैं तो फॉर्मेट का एक एक पॉइंट हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हमें सेंडर एड्रेस लिखना है, हमारा सेंडर एड्रेस यहाँ है, उसके बाद हमें डेट लिखनी है, फिर उसके बाद हमें रिसीवर एड्रेस लिखना है या उसका डेजिग्नेशन के साथ एड्रेस लिखना है,
फिर उसके बाद हमें सैल्यूटेशन सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन पहले लिखना है, सब्जेक्ट बाद में लिखना है। दिस पॉइंट यू विल राइट हेयर, पहले हम सैल्यूटेशन लिखेंगे एंड देन सब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि ये अभी रिसेंटली इट इज़ चेंज इन द पैटर्न। अर्लियर क्या होता था कि पहले सब्जेक्ट होता था, उसके बाद सैल्यूटेशन होता था, लेकिन अभी इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है कि पहले हमें किसी को सम्मान देना है तो हमें पहले उसको सैल्यूटेशन यूज़ करना होगा, देन वी विल टेल द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के बाद आएगा एंड देन बॉडी ऑफ लेटर। अब बॉडी ऑफ लेटर में भी हमें मिनिमम 3 पैराग्राफ लिखने हैं। उन 3 पैराग्राफ्स का डिवीज़न कैसे होना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें सब्सक्रिप्शन लिखना है, नीचे सब्सक्रिप्शन में क्या क्या पॉइंट हमें लिखने हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम देखते हैं सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस को हमें कोशिश करना चाहिए कि सेंडर और रिसीवर एड्रेस मिनिमम 3 लाइन में होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने दिया हुआ है यहाँ पर 717 नेहरू नगर, ये डिवीज़न हो गया। उसके बाद B3 शांतिपात दिल्ली। उसके बाद लाइन छोड़ देना है, 1 लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद हमें डेट लिखनी है और फिर उसके बाद हमें रिसीवर एड्रेस लिखना है और उसके बाद भी गैप छोड़ना है। गैप कहाँ छोड़ना है उसको बहुत अच्छे से माइंड करना है। फिर उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन आ जाएगा एंड देन गैप छोड़ने के बाद फिर हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो हमें डेट है, डेट में ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ डेट डाल दी और मंथ डाल दिया, पूरा डिवीज़न होना चाहिए, डेट मंथ एंड ईयर, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है ऐसे ही हमें लिखना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि सपोज फर्स्ट है तो फर्स्ट में ST लगा देते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग, ऐसे करके हमें नहीं लिखना है 1 फरवरी 2015 लाइक दिस, वी शुड नॉट राइट दिस। हमें ऐसे नहीं लिखना है, ना ही हमें ऐसे लिखना है, ND भी नहीं लगाना है 2 फरवरी, ऐसे करके नहीं लगाना है हमें, और ना ही RD लगाना है 3 फरवरी, ऐसे करके भी हमें नहीं लगाना है। दिस इज़ रॉन्ग पैटर्न। डायरेक्ट हमें नंबर लिखना है, वो डेट लिखनी है, देन मंथ लिखना है एंड देन ईयर लिखना है। हमें TH भी यूज़ नहीं करना है। अगर हमें जैसे सपोज 15 लिखा है क्वेश्चन में और वहाँ 20 है तो हम 15 के प्लेस पर 20 लगाएंगे। 20 को शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। आप अगर इस तरह लिख रहे हैं डेट को, जैसे 2 डैश लगा के फिर 2020 इस तरह करके, दिस इज़ अ रॉन्ग पैटर्न। आपको इसको अवॉइड करना है, हमें ये ऐसे नहीं लिखना है। नेक्स्ट, हमें ऐसे स्लैश लगाकर भी नहीं लिखना है एग्जाम में, दिस इज़ आल्सो द रॉन्ग थिंग। हमें सिंपली क्या करना है, डेट लिखनी है, मंथ लिखना है एंड देन ईयर लिखना है। दिस पॉइंट यू विल माइंड इन, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि उसके बाद हमें रिसीवर एड्रेस देखना है। रिसीवर एड्रेस में हम पहले, अगर हम उस बंदे को जानते हैं तब हम उसका नेम लिख सकते हैं, बट नहीं तो हमें उसका डेजिग्नेशन लिखना है कि वो कौन है, जैसे द कमिश्नर ऑफ पुलिस। उसके बाद वो कहाँ से है, द पुलिस हेडक्वार्टर से है, किस एरिया से है, कौन सी सिटी से है, वो सारा हमें 3 to 4 लाइन्स में हमें लिखना है। अब इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम जानते हैं मिस्टर AP सिंह या मैनेजर ग्रीवेंस और द कस्टम केयर, जो भी अगर हम उसका नेम जान रहे हैं तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज वी शुड अवॉइड दिस, ओनली द पोस्ट वी विल एड्रेस देयर। उसके बाद आ जाता है हमारा, उसके बाद हमें यूज़ करना होता है सैल्यूटेशन। अब सैल्यूटेशन की बात करें तो सैल्यूटेशन में हम डियर सर कर सकते हैं, डियर मैडम कर सकते हैं। अगर हम डियर मिस्टर सुनील या डियर सुनील यूज़ कर रहे हैं तो ये भी गलत है, वो आपसे छोटे नहीं हैं। या डियर भी लगा रहे हैं तो 2 चीज़ें हम स्टार्टिंग में नहीं लगाएंगे, दिस इज़ रॉन्ग। या खाली हम डियर सुनील लिख रहे हैं तो ये भी गलत है। उससे पहले हम सैल्यूटेशन में अगर रेस्पेक्टेड लगा रहे हैं तो ये ओल्ड पैटर्न में आ चुका है, नाउ दिस इज़ रॉन्ग। इसको हमें रेस्पेक्टेड सर पहले लिखने के लिए, हम बहुत ज़्यादा हैबिचुअल होते थे बच्चे, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैम लिखते थे, तो दिस इज़ रॉन्ग। या फिर हमें ऑनरेबल जो होता है, ऑनरेबल भी हमें नहीं लिखना है किसी सर या मैम से रिगार्डिंग, ऑनरेबल सर, ऑनरेबल मैम, वी शुड अवॉइड दिस, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है हमारी सब्जेक्ट। सैल्यूटेशन हमें पहले लिखना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, ये इंटरचेंज कर लेना आप।
तो सब्जेक्ट में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट हम बहुत लेंदी नहीं लिखेंगे। मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक कमिट करते हैं, एग्ज़ाम में वो पूरा एक सेंटेंस बना के लिखते हैं, जबकि हमें सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिखना है। लाइक दिस, मिसयूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, मिसयूज़ ऑफ लाउड स्पीकर इन द लोकेलिटी ऑफ दिस, एंड उसका रीज़न भी डाल देंगे। दैट इज़ रॉन्ग थिंग। हमें सिर्फ एक शॉर्ट में देना है, सिर्फ हमें एक हेडिंग देनी है जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि ये लेटर किसके रिगार्डिंग में। कभी कभी ना हम कंफ्यूज कर देते हैं कि ये कंप्लेनिंग लेटर है या ये थैंकफुल लेटर है, तो इसलिए बहुत ध्यान से हमें उसका सब्जेक्ट डिसाइड करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कंप्लेन रिगार्डिंग द डिफेक्टिव म्यूज़िक सिस्टम, या फिर कंप्लेन अगेंस्ट द स्ट्रीट्स, या कंप्लेन अगेंस्ट द डिफेक्ट। मीन्स किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग अगर हम कंप्लेन कर रहे हैं तो हम उसके साथ कंप्लेन डाल सकते हैं, बट शॉर्ट में करना चाहिए हमें कि हम किसके रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं, कंप्लेन दे रहे हैं या हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम थैंकफुल हैं, उस चीज़ को हमें थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है। नेक्स्ट थिंग है हमारी बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ लेटर में मीन्स जो हमारा कंटेंट है उसका डिवीज़न 3 पैराग्राफ में होना होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में नॉर्मली हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना होता है, अटेंशन खींचनी होती है अपने टॉपिक की तरफ कि हमें क्या कहना है। सेकेंड पैराग्राफ थोड़ा लेंदी होता है जिसमें कि हमें उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डीप जाना होता है, कुछ उससे रिलेटेड पॉइंट्स रखने होते हैं, एंड फाइनली हमें उसको कंक्लूड करना होता है। अब अगर हम बात करें फर्स्ट पैराग्राफ की, तो यू कैन सी दैट ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ दिस एरिया, रेजिडेंट्स मीन्स जो वहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, उनके बिहाफ से आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द ग्रॉस मिसयूज ऑफ द पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन to the poor and extremely unsatisfactory service that I have received at। अब सेंटेंस इसमें दूसरा भी यूज़ किया जा सकता है, आई एम कॉन्स्टेंट्स टू कंप्लेन अगेंस्ट दैट। जो भी आपकी कंप्लेन है उसको ऐड कर सकते हैं उसमें। आप ये भी लिख सकते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ डैश 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 करके, आई वुड, जो भी मतलब रेजिडेंट्स हैं वहाँ के, वो लोकेलिटी के बारे में डालिए, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। फिर आप वहाँ पर उनकी अटेंशन किस रिगार्डिंग खींचना चाह रहे हैं, कि क्या उसे समझाना चाह रहे हैं, तो वो आप मेंशन करेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, आई विश टू एक्सप्रेस एनी माई डिससेटिस्फेक्शन विद, किस चीज़ से आप डिससेटिस्फाई हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में यही कुछ सेंटेंस बिगनिंग वाले यूज़ करने हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है आपको। उसके बाद आपका आ जाता है मेन सेकंड पैराग्राफ। उस सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, जो आपकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो आपके पॉइंट्स हैं उनको उसमें रखना होता है। उसकी बिगनिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए ब्रॉड द, जो भी चीज़ है, फ्रॉम इस खान मार्केट ऑन द इनवॉइस नंबर, जो भी है, मतलब आप कहाँ से लेकर आए हैं, क्या आपका प्रोडक्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, या फिर द वेटर अटेंडिंग टू माई फैमिली ऑन टेबल नंबर ये सर्विस अस मटन एंड वी आर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस। इंस्टीड ऑफ एडमिटिंग हिज मिस्टेक ही बिगन, उसने आर्गूमेंट करना शुरू कर दिया। मीन्स जो आपकी प्रॉब्लम है आप वहाँ पर उसको शेयर करेंगे। या थ्रो आई वॉज श्योर एक्सलेंस आफ्टर सेल सर्विस, आई एम एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड विद द मैनर। मीन्स बिगनिंग करने के लिए आप उसमें कुछ भी ऐसा यूज़ करने के बाद अपने पॉइंट्स को रखेंगे, उसकी थोड़ी डिटेल में जाएंगे, उसके पॉइंट्स बताएंगे। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ, आप ये पैराग्राफ का डिवीज़न 1 लाइन छोड़कर भी कर सकते हैं और हाफ लाइन से स्टार्ट करें तो भी कर सकते हैं। बेटर है कि आप 1 लाइन का गैप करें, फिर आप उसमें उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसमें दिया गया है, वी लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू and resolving the issue of this noise pollution and the complaints to the 10 p.m.'s deadline on using PDO system like this। जो भी आप conclude करना चाह रहे हैं, तो a promote action will be appreciate, जो आपका एक्शन होगा वो बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा इस तरह से। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई एम श्योर a company as reputed as yours would ensure that the issue is resolved as। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, प्लीज़ लेट मी नो
विद इन 10 days दैट एक्शन यू प्रपोज टू टेक, क्या एक्शन आप लेने जा रहे हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम यू विद इन द नेक्स्ट 10 days। उसके बाद आ जाता है हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को क्या करना होता है, आपको मिनिमम 2 लाइन्स का गैप छोड़ना है यहाँ पर। उसके बाद योर ट्रूली, देन योर सिग्नेचर एंड देन योर नेम। उसके नीचे आप अपना डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं कि आप कौन हैं जो ये लेटर लिख रहे हैं। अगर आप इसमें कुछ इस तरह से लिखते हैं एंग्री, डिसग्रेंटेड, डिससेटिस्फैक्ट्री कस्टमर्स, ये चीज़ रॉन्ग है, ये नहीं लिखना है आपको। उसके बाद आप उसके नीचे अपना डेजिग्नेशन में अगर आप स्टूडेंट काउंसिल से हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उससे लेटर के साथ कुछ इंक्लोजर्स लगा रहे हैं, एप्लीकेशन के साथ कोई प्रूफ लगा रहे हैं, कोई रिसिप्ट लगा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें नीचे मेंशन करें। उसके नंबर्स डालें कि आपने क्या क्या उसके साथ अटैच किया है। नाउ सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ लेटर। अभी हम कुछ लेटर के एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे और मैटर हमें क्लियर होगा। सी द क्वेश्चन, you have been reading incidents of foreign tourists being duped and cheated of their money and valuables, incidents of the इनहॉस्पिटेबल बिहेवियर, ईव टीजिंग। आपने अभी पढ़ा है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं फॉरेनर, उनके साथ गलत बिहेव किया जा रहा है, उनकी मनी लूटी जा रही है, वैल्यूएबल थिंग्स लूटी जा रही है। एज अ कंसर्न सिटीज़न, आप एक बहुत ही जागरूक सिटीज़न है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। नेशनल डेली में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि नेशनल डेली क्या है। नेशनल डेली किसी न्यूज़पेपर का नाम है, बट दिस इज़ रॉन्ग। नेशनल डेली मीन्स जो भी आपके देश में डेली आने वाला न्यूज़पेपर है। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर का नेम खुद डिसाइड करना होगा। Expressing your view on the issue and also giving suggestion on how to make your city a safe tourist डेस्टिनेशन। आपकी जो टूरिस्ट का डेस्टिनेशन है, जो जगह है, मतलब जहाँ आपके टूरिस्ट आ रहे हैं आपके सिटी में, उसको सेफ़ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एडिटर को लेटर लिखेंगे। सिंपली हम ऊपर सेंडर एड्रेस लिखेंगे, दैन डेट लिखेंगे। उसके बाद आपने एडिटर को लिखना है तो द एडिटर, क्योंकि आप एडिटर का नाम नहीं जानते। उसके बाद नीचे कोई भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम डालना है आपको। एंड देन किस एरिया से वो कर रहा है। इसमें भी ये मिस्टेक है अभी कि आपका ये सैल्यूटेशन नीचे आ रहा है। यू हैव टू राइट द सैल्यूटेशन बिफोर सब्जेक्ट। पहले आपका सैल्यूटेशन आएगा यहाँ पर और उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है क्या है, इन हॉस्पिटेबल बिहेवियर टूवर्ड टूरिस्ट, टूरिस्ट के रिगार्डिंग इन हॉस्पिटेबल बिहेवियर। यहाँ पर देखो शॉर्ट में लिखा गया है, ऐसा नहीं कि हमने पूरा सेंटेंस उठाकर रख दिया है कि इन हॉस्पिटेबल बिहेवियर किया जा रहा है, ईव टीजिंग की जा रही है, की जा रही है। पूरी कहानी नहीं गानी, यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट में देना है। उसके बाद आपका कंटेंट होना है। Since last few weeks, I have been reading incidents of foreign tourists being duped and cheated of their money and valuable by anti-social elements। कि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ कि anti-social element उनकी valuable things और money को रॉब कर रहे हैं। They are robbed for their valuable and eve teasing, उन्हें रॉब किया जा रहा है, eve teasing की जा रही है। These peoples misbehave with them and शो इन हॉस्पिटेबल बिहेवियर टूवर्ड दैम, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है। दिस इज़ अ बैड साइन एज द सिटीजन ऑफ द कंट्री आर द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द मॉरल वैल्यू फॉलोड बाय अ नेशन। अब एक देश के नागरिक जो हैं उस देश की कल्चर को दिखाते हैं, तो ये हमारा बहुत बुरा बिहेव है, देश को हमारा बहुत बुरा अपना प्रतिबिंब दिखाया जा रहा है। दे लीव अ बैड इम्पैक्ट ऑन द टूरिस्ट विच मेक दैम थिंक वंस बिफोर दे प्लान टू विजिट आवर कंट्री। अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पर लूटा जाता है तो वो दोबारा यहाँ आने से पहले कई बार सोचेगा। इट्स अ ब्लॉट टू आवर कंट्रीज नेम एंड फेम, हमारे देश के लिए एक धब्बा है ये। सच इंसिडेंट्स मस्ट बी स्टॉप बाय क्विक एंड अर्ली एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। इस तरह के एक्शंस को पहले स्टॉप किया जाना चाहिए। एंड दे शुड ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू मेक आवर सिटी अ सेफ टूरिस्ट प्लेस। और एक टूरिस्ट प्लेस सेफ बनाने के लिए हमारे सिटी को कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू योर सिंसियरली। लेट अस सी नेक्स्ट। इन दिस लेटर हमें क्वेश्चन के कुछ सजेशन पॉइंट्स दिए गए हैं। हमारा मेन क्या है कि हमारे एरिया में रिसेंटली जो है बहुत सारे केसेस हो रहे हैं थेफ्ट के, उसके लिए रिगार्डिंग हमें लेटर लिखना है। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हमने पहले अपना एड्रेस, सेंटर एड्रेस लिखा है, डेट लिखी है और रिसीवर एड्रेस लिखना है, एडिटर करके उसके नीचे न्यूज़पेपर का नेम लिखना है। उसके बाद हमारा वही आपका सैल्यूटेशन आ जाएगा एंड देन सब्जेक्ट आ रहा है हमारा इंक्रीजिंग केसेस ऑफ थेफ्ट। फिर उसके बाद 3 डिवीज़न आ जाएंगे आपके
पैराग्राफ 3 आ जाएंगे, जैसे कि आपने कंटेंट लिखना है, जैसे थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड द अलार्मिंग सिचुएशन इन आर एरिया। अलार्मिंग मीन्स बहुत खतरनाक सिचुएशन है हमारे एरिया की, उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं आपके न्यूज़पेपर के थ्रू। नंबर ऑफ द थेफ्ट्स एंड burglaries आर इंक्रीजिंग इन द लोकेलिटी because the absence of law and order here has become an added advantage to the unsocial elements। मीन्स बहुत सारी थेफ्ट और अनसोशल इंसिडेंट हो रहे हैं और ये एलिमेंट्स जो हैं लूटने की कोशिश कर रहे हैं। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू गो आउट इवन आफ्टर locking the house। thieves sense it immediately and a little absence caused a lot of the honor। मीन्स थोड़ा सा ही हम लापरवाह हो जाते हैं तो वो जो है एब्सेंस को भाप लेते हैं और इस तरह से वो अटैक कर देते हैं। इस तरह से हम सेकंड पैराग्राफ में इसको मेंशन करेंगे। फाइनली हमारा थर्ड पैराग्राफ में हम उसको शॉर्ट आउट कॉन्क्लूज करते हुए बोलेंगे, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ लोकेलिटी रिक्वेस्ट टू हायर अथॉरिटीज़। हम हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मनी, मतलब एडिटर को हम न्यूज़पेपर में प्रिंट करवा रहे हैं, तो एडिटर तो अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेगा, लेकिन अगर वो न्यूज़पेपर में छापेगा तो बहुत सारे लोगों का ध्यान उस पर जाएगा और कोई एक्शन होगा। फिर फाइनली कंक्लूड कर देना है उसको और उसके बाद सब्सक्रिप्शन लिखना है। ऐसे ही एक और टाइप देख लेते हैं हम क्वेश्चन का, जब हमें किसी चीज़ को ऑर्डर करना हो, किसी आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, आप स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं, आपको आपके स्कूल ने कहा है कि आपको ऑर्डर देना है, आपको स्पोर्ट्स मटेरियल मंगाना है, तो आपको सिंपली क्या लिखना है, वही सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि सब्जेक्ट में हम ले लें सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए आप मंगा रहे हैं, तो आप सिंपली इसको लिखेंगे और इसमें एक टेबल भी ज़रूर बनाएंगे कि आपको कौन कौन सा सामान मंगाना है और वो कितने नंबर्स में मंगाना है। यू विल माइंड दिस लेटर। फिर उसके बाद आप उससे डिस्कस करेंगे कितना डिस्काउंट चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एंड देन फाइनली आपका सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। स्टूडेंट, हियर इज़ अ क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। Means as the senior sport instructor, draft a letter to the authorities या to the proprietors of the Supreme Sports Limited 234 Industrial Area Phases 2 Jalandhar and complaining about a mismatch in the quantity and the brand order it seems that the order has got mixed up with some other order। अब इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि आपने कोई ऑर्डर किया था, सपोज आपने एज ए स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर आपने ऑर्डर दिया था और जो सामान आपने मंगाया था वो सामान आपकी उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी संख्या जो है कम बढ़ती हो रही है और वो उसकी जो ब्रांड है वो भी चेंज हो चुका है। तो आप इस बेस पे किस तरह से उनसे कंप्लेन करेंगे। एक कंप्लेन वाला लेटर आपको लिखना है, दिस इज़ योर होमवर्क। उसमें आपको वही सारे फॉर्मेट को फॉलो करना है कि आपको लेफ़्ट साइड से बिल्कुल स्टार्ट करना है, मिड में आपका कोई मैटर नहीं आना चाहिए। आपको फॉर्मेट में किस किस पॉइंट को फॉलो करते हुए आपको लिखना है, देन कैसे कंक्लूड करना है और कैसे उसको फाइनली आपको अपना सब्सक्रिप्शन देना है। दिस इज़ योर होमवर्क। आई होप दैट कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।